प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशर लोगों से हुआ रूबरू। युवाओं ने चंद्रयान-3 महाक्विज यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम और वोकल फॉर लोकल से जोड़वारो कीनो आह्वान। 11 राज्यों ने मिली 9 वंदे भारत रेलगाड़ियां री सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी। उदयपुर से जयपुर के बीच भी शुरू हुई वंदे भारत रेलगाड़ी। दौसारा महुआ थाना इलाका गाजीपुर रे कने एक भीषण सड़क हादसा में 5 लोगों की मौत। डीडवाना कुचामन में 2 ट्रकों की भिड़ंत में ट्रक ड्राइवर की हुई मौत। इंदौर में खेला जा रहा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतर पहले गेंदबाजी करवारो कीनो फैसलो। और राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई इलाका में हुई बिरखा। मौसम महकमो आवता 48 घंटा में आधा दर्जन से बत्ता जिला में बिरखा होबारी जताई संभावना। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपको स्वागत। और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश लोगों से रूबरू हुआ। वना चंद्रयान-3 री सफलतापूर्वक चांद माथे उतरबा और दिल्ली में G20 सम्मेलन रा सफल आयोजन रो जिक्र कीनो। वना युवाओं से चंद्रयान-3 महाक्विज और 26 सितंबर ने होबा वाला यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम से जुड़वारो आह्वान कीनो। प्रधानमंत्री मेड इन इंडिया माथे जोर देता थका लोगों से स्थानीय स्तर माथे तैयार उत्पाद खरीदवारो आह्वान कीनो। मुझे आप सभी के साथ देश की सफलता को, देशवासियों की सफलता को, उनकी इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी को आपसे साझा करने का अवसर मिला है। इन दिनों सबसे ज्यादा पत्र संदेश जो मुझे मिले हैं वो 2 विषयों पर बहुत अधिक है। पहला विषय है चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग और दूसरा विषय है दिल्ली में G20 का सफल आयोजन। देश के हर हिस्से से, समाज के हर वर्ग से, हर उम्र के लोगों के मुझे अनगिनत पत्र मिले हैं। जब चंद्रयान-3 का लैंडर चंद्रमा पर उतरने वाला था तब करोड़ों लोग अलग अलग माध्यमों के जरिए एक साथ इस घटना के पल पल के साक्षी बन रहे थे। इसरो के YouTube लाइव चैनल पर 80 लाख से ज्यादा लोगों ने इस घटना को देखा। अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। इससे पता चलता है कि चंद्रयान-3 से करोड़ों भारतीयों का कितना गहरा लगाव है। चंद्रयान की इस सफलता पर देश में इन दिनों एक बहुत ही शानदार क्विज कंपटीशन भी चल रहा है, प्रश्न स्पर्धा, और उसे नाम दिया गया है चंद्रयान-3 महाक्विज। MyGov पोर्टल पर हो रहे इस कंपटीशन में अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं। MyGov की शुरुआत के बाद यह किसी भी क्विज में सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है। मैं तो आपसे भी कहूंगा कि अगर आपने अब तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है तो अब देर मत करिए। अभी इसमें 6 दिन और बचे हैं। इस क्विज में जरूर हिस्सा लीजिए। मेरे परिवारजनों, चंद्रयान-3 की सफलता के बाद G20 के शानदार आयोजन ने हर भारतीय की खुशी को दोगुना कर दिया। भारत मंडपम तो अपने आप में एक सेलिब्रिटी की तरह हो गया है। लोग उसके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं और गर्व से पोस्ट भी कर रहे हैं। भारत ने इस समिट में अफ्रीकन यूनियन को G20 में फुल मेंबर बनाकर अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया है। आपको ध्यान होगा, जब भारत बहुत समृद्ध था उस जमाने में
हमारे देश में और दुनिया में सिल्क रूट की बहुत चर्चा होती थी। ये सिल्क रूट व्यापार कारोबार का बहुत बड़ा माध्यम था। अब आधुनिक जमाने में भारत ने एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर G20 में सुझाया है। ये है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर आने वाले सैकड़ों वर्षों तक विश्व व्यापार का आधार बनने जा रहा है और इतिहास इस बात को हमेशा याद रखेगा कि इस कॉरिडोर का सूत्रपात भारत की धरती पर हुआ था। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश कार्यालय में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं प्रधानमंत्री रा मन की बात कार्यक्रम ने सुनिया। पाछे आपरी प्रतिक्रिया जताता थका भाजपा रा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पहले रा राज्यसभा सांसद नारायण लाल पंचारिया और महिला मोर्चारी पदाधिकारी कहो कि प्रधानमंत्री हमेशा ही देश रा लोगों से जुड़े मुद्दा माथे बात करे है। वणा कहो कि लोकल फॉर वोकल सु देश आर्थिक स्तर माथे मजबूत बने है। यही खासियत है कि प्रधानमंत्री जी किसी चीज़ को आह्वान करते हैं तो सभी देशवासी उस पर काम भी करते हैं और उसको मानते भी हैं। यह पहली बार ऐसा होगा, देश ने देखा कि जब देश का प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी खुद झाड़ू लेकर निकलते हैं और चेन्नई में खुद सुबह उठ करके मरीना बीच पे प्लास्टिक चुनने का काम करते हैं। वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वह प्रयागराज में उनका पैर भी धोने का काम करते हैं। यह जब देश का नेता, देश का प्रधानमंत्री यह काम करता है तो अवश्य रूप से सब लोग उसको पालन करते हैं और उनको प्रेरणा मिलती है। G20 का जहां तक सवाल है, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि भारत का जो लक्ष्य है, भारत ने तय किया था कि ये मेरा देश, ये माँ भारती विश्व में जगत गुरु के स्थान पर पहुंचेगी, भारत दुनिया में नंबर 1 होगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने G20 की अध्यक्षता करते हुए साल भर में ये स्पष्ट कर दिया है कि आने वाला समय भारत का है, आने वाला समय हिंदू का है। निश्चित तौर पर भारत आगे बढ़ेगा और दुनिया के अंदर भारत का नाम होगा। भारत इकोनॉमी में दुनिया की 5वीं है, अभी शक्ति 3री 27 तक हो जाएगी। आने वाले समय भारत नंबर 1 पर पहुंचना। आज की मन की बात भी बहुत प्रेरणास्पद थी। उसमें प्रधानमंत्री जी ने काफी सारे मुद्दों को लेकर बात की, लेकिन उनमें कुछ विशेष बातें थी जो मेरे मन को सदैव याद रहेंगी। उनमें से एक छोटी बच्ची आकांक्षा की बात है जो हैदराबाद की बच्ची है और उसने जैसे जैसे वो बच्चों से मिली और उसकी जो किताबों के प्रति जो बच्चों की उत्सुकता थी उसको लेकर किताबों का संकलन शुरू किया और लगभग 6000 से ज़्यादा किताबों की उसने छोटी छोटी लाइब्रेरीज बनाई है। ये बहुत ही प्रेरणास्पद है क्योंकि किताबें व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र है। प्रधानमंत्री जी ने इस जिम्मेदारी को संभाला है अपने पद को, तब से आप देखिए उन्होंने हमेशा पंक्ति के अंदर जो जरूरत की पंक्ति है उसमें जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसके उद्धार की बात करी है। वोकल फॉर लोकल होने से होता क्या है, हम अक्सर ब्रांड्स के पीछे भागते हैं, मगर जैसे ही हम अंतिम व्यक्ति की सोचते हैं, जो प्रोडक्शन की यूनिट में अंतिम व्यक्ति खड़ा है, तो अपने आप ही जो है ना वो मनी सर्कुलेशन में आती है। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली कहो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत री आधी आबादी ने एक खास तोहफो दियो है। वणा कहो कि महिलाओं खातर विधायिका में 33% आरक्षण एक ऐतिहासिक कदम है। मां का संवाददाता मुरारी गुप्ता महिला आरक्षण से दूजा मुद्दा माथे भरतपुर सांसद रंजीता कोहली से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की, जिससे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत प्राप्त हो गया। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भरतपुर से महिला सांसद रंजीता कोहली। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन में। अभी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की है, पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर आप? सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हम सभी पूरे देश की महिलाओं और राजस्थान में भरतपुर की महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि जिस बिल के लिए सभी महिलाएं बरसों से इंतजार कर रही थी और वो इंतजार खत्म हुआ। जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सभाओं में जो भारी बहुमत से ये बिल सभी की सहमति से पास हुआ, इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज आप देखिए आधी आबादी महिला
हम सब महिलाओं को जो सम्मान देने का काम करा है। आज हम सदन के अंदर भारी बहुमत से बैठेंगे और अपने जो मुद्दे हैं उनको हम सब महिलाएं उठा सकते हैं और अपनी बात भी मनवा सकते हैं। और जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो शुरू से ही सोच थी, वो जैसे कि हमने देखा है कि संगठन में भी रहते थे तो वो महिलाओं को बहुत सम्मान देते थे। आज उन्होंने करके दिखाया है कि हमारे देश की महिला जो लक्ष्मी के रूप में है, सरस्वती के रूप में है, और जिस तरीके से हम देखते हैं कि उन्होंने बेटियों को और हमारी महिलाओं को जो सम्मान देने का काम किया है, इसके लिए हम सभी महिला जो उनको तहे दिल से धन्यवाद इसलिए करते हैं कि आज उन्होंने भारी बहुमत से बिल पास करके नहीं जो ये कर दिखाया कि हमारी महिला हर क्षेत्र में आगे हैं और वो अपने मुद्दे रख सकती हैं, अपनी बात को बहुत दृढ़ विश्वास से रख सकती हैं। अभी राजस्थान में आप लोगों की परिवर्तन यात्रा लगातार चल रही है, सब जगह संपन्न भी हो गई वो परिवर्तन यात्रा। प्रधानमंत्री भी अभी कल जयपुर में आने वाले हैं। किस तरह की चित्र आप राजस्थान में देख रही हैं इस समय? सबसे पहले तो परिवर्तन यात्रा के बारे में मैं आपको बताऊं कि जो परिवर्तन यात्रा राजस्थान के अंदर चल रही है उसमें जो भारी बहुमत से जो जनता ने हमें समर्थक बन करके जो आशीर्वाद दिया है वो आप सबसे छुपा नहीं है, क्योंकि आज राजस्थान की जनता जान चुकी है कि कांग्रेस से जो त्रस्त है दलित महिला विरोधी सरकार, आप देखिए कि युवा विरोधी सरकार और किसान विरोधी सरकार, ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए आज राजस्थान की जनता उतारू है। लोकसभा का कार्यकाल बहुत कम रहा है, लगभग 6-8 महीने। कौन से मुद्दे ऐसे भरतपुर के हैं जिन पर आप अभी तक काम करना बाकी रह गया? लोकसभा में जितने भी मैंने मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों पे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संज्ञान में लिया है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत आप देखिए जो पूंजीपादी होते हैं उन्होंने वो घर ले लिए और हमारे गरीब तबके के लोगों का नाम उस पर चढ़ा दिया, लेकिन घर नहीं दिए। आप देखिए कांग्रेस की जो दृष्ट भावना लोगों के प्रति, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक आग्रह करा और 14 अधिकारियों को सस्पेंड करवाया और गरीब तबके के लोगों को घर दिलवाया। आज वो छत में उनको छत मिली सर पे और नल से जल मिला, शौचालय मिले। ऐसे परिवारों को घर दिलाने का काम भरतपुर जिले के अंदर करा। मेवात का बहुत सारा हिस्सा भरतपुर में भी आता है। मेवात अक्सर एक तरह से कह सकते हैं अपराध और आतंक का गढ़ बना हुआ है। इस पर कभी आपने कोई संज्ञान लिया, कोई बातचीत हुई आपकी? जिसकी बात कर रहे हो वो मेवात का ही है। जो आज तक मेरे ऊपर हमले हुए वो मेवात का ही है। जहाँ न्याय नहीं मिलता वो मेवात का ही है और जहाँ अवैध चलता है वो मेवात का ही है। क्योंकि मैंने अधिकतर ज़्यादा मेवात में जाकर के जो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उनका ही मुद्दा उठाया था, क्योंकि मैं अधिक उधर कोई गया नहीं। मैं वहाँ पर जाकर के उनके बीच में रह करके उनके मुद्दे से नहीं और उन मुद्दे को जो उठाया वो मेवात ही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपसे बातचीत करने के लिए हमसे। तो ये थी रंजीता कोहली, भरतपुर की सांसद, जिन्होंने बहुत तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, भरतपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री मन की बात कार्यक्रम ने भरतपुर में भी बड़ी तादाद में लोग सुन्या। पाछे प्रतिक्रिया जताता थका वणा कहो कि प्रधानमंत्री रा इन कार्यक्रम सु समाज रा सगला लोगों ने प्रेरणा मिले है। आम लोग वोकल फॉर लोकल और रोजगार सु जुड़िया कई कामों ने लिए प्रधानमंत्री रा इन कार्यक्रम सु प्रेरणा ले रहा है। G20 में पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का नाम है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे वर्ल्ड का नेतृत्व हम कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा वर्ल्ड का नेतृत्व, पहले देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनके नेतृत्व में G20 पहली बार भारत में हुआ है। तो मेरा यह है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिलते रहे हमेशा के लिए। अगर चंद्रयान की बात करें तो चंद्रयान के माध्यम से भारत ने एक बड़ी छलांग अंतरिक्ष विज्ञान में लगाई है। संक्षिप्त में बताइए क्या सफलता की? चंद्रयान के लिए मैं ही नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी उत्सुक थे। जिस दिन चंद्रयान की लैंडिंग हुई उस दिन मेरे 4 साल का बेटा कहता है कि मैं तो आज स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे चंद्रयान की लैंडिंग देखनी है। तो इससे हमारे देश का ही नहीं पूरे विश्व में बड़ा आश्चर्यजनक हुआ है और जो आविष्कार हमने किया है वो कोई नहीं कर पाया।
मैं एक जर्मन फ्रेंड है मेरा, उस जर्मन फ्रेंड ने कहा कि चंद्रयान का लैंड करना तो ठीक है, लेकिन यार इसको सुला कैसे दिया, ये मेरी समझ से भी बाहर है। यानी कि हमारे देश के लोग ही नहीं, जर्मनी के लोग भी, अमेरिका के लोग भी ये आश्चर्य कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 को कैसे इन्होंने सुला दिया और फिर कैसे उसे जगाएंगे। अभी ये विदेशी लोगों की समझ में नहीं आता है, लेकिन हमारे इसरो ने काम किया और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये काम करके दिखा दिया कि हमारे अंदर विल है तो हम करके दिखाएंगे और आज विश्व में हमारा डंका बोलेगा और बोल रहा है। तो आज सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि उन्होंने 3 ऐसी चीज जो हमें हमेशा अचंभित करती है और बार बार सोचने में मजबूर करती है। सबसे पहले उन्होंने जो ऐतिहासिक काम किया और जिस तरीके से चंद्रयान 3 की सफलता के लिए दिन रात मेहनत करके एक ऐसा अजूबा कर दिया कि सबको अचंभित कर दिया, पूरे विश्व को, इसके लिए विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। दूसरी बात उन्होंने जो करी वो करी महिला बिल पास करके, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। साथ ही जिस तरीके से लोकल और वोकल की जो बात करी, उससे हमारे देश के रोजगार का, दूसरा हमारी प्रोडक्टिविटी और शक्ति का एक तरीके से प्रदर्शन करती हूँ कैसे संबल बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशने 9 वंदे भारत रेलगाड़ियां सौगात दीनी। राजस्थान सहित 11 राज्य में यात्री सुविधाओं ने बढ़ावो देवा वाली इन रेलगाड़ियां ने प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए हरी झंडी दिखा रवाना कीनो। इनमें उदयपुर से जयपुर रे बीच चालवा वाली वंदे भारत रेलगाड़ी भी शामिल है। 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही है और यही तो आज का भारत चाहता है। यही तो नए भारत के युवाओं, उद्यमियों, महिलाओं, प्रोफेशनल्स, कारोबारियों, नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की एस्पिरेशंस है। आज एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होना भी इसी का उदाहरण है। आज एक साथ राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा मिली है। उदयपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आज जयपुर खातर रवाना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखार रेलगाड़ी ने रवाना कीनो। इन मुख्य चित्तौड़गढ़ सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि और रेलवे अधिकारी मौजूद रहा। कई स्टेशनों के स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया गया। सिरोही जिला आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में 4 दिन रो वैश्विक शिखर सम्मेलन राख्यो जा रह्यो है। सम्मेलन में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री भगवंत खूबा शिरकत कीनी। इन मौके वणा कहो कि भारत ऋषि मुनि और तपस्वियों रो देश है, जठे विश्व शांति खातर काम करे जावे है। एग्जीबिशन, तो जिसको भी इच्छा हो वहां जाकर के उस एग्जीबिशन को जरूर देखें। भारत विश्व गुरु का नेतृत्व कर रहा है। पिछले कई दिनों के पीछे G20 का अध्यक्षता में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व को दिखाया है, भारत वन नेशन, वन वर्ल्ड, वन परिवार,
और वन फ्यूचर उसका थीम और वसुधैव कुटुंबकम हम केवल भारत के लिए नहीं सोचते, हम पूरा विश्व के लिए सोचते हैं। और G20 का प्रेसिडेंसी का परिणाम ऐसे आया है कि मानव केंद्रित विकास हो। अन्य देशों का भी G20 हुआ था, लेकिन कई डेवलपमेंट, कई विकास के मुद्दों को लेकर के, लेकिन भारत का विशेषता मानव केंद्रित विकास। जयपुर में अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा और प्रतिभा सम्मान जलसो और राजनीतिक सम्मेलन राख्यो गयो। कार्यक्रम मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहा। महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरदीचंद शर्मा बतायो कि कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा में अव्वल रहवावाला विद्यार्थी और राजकीय सेवाओं में चुना गया अभ्यर्थियों मान कर्यो गयो। कार्यक्रम में उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और भाजपा एसटी मोर्चा अध्यक्ष नारायण मीणा भी मौजूद रहा। मैं उन सब लोगों का भी वंदन और अभिनंदन करता हूं जिनके उद्यम और पुरुषार्थ से आज हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज ने राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य से लेकर के राजस्थान के सामाजिक परिदृश्य तक अपनी एक महत्वपूर्ण पहचान बनाने में कामयाबी प्राप्त की। मित्रों, आज देश और दुनिया एक ऐसे कालखंड से गुजर रही है जहां समाज और परिवार की अवधारणाएं खंडित होती जा रही। ऐसे में इन सामूहिक भोज और गोट का आयोजन इस सामाजिक भाव को सुदृढ़ करने में निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है और इसके कारण से जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा समाज को सही दिशा में ले जाने के साथ साथ में समाज को इस बदलते हुए परिदृश्य में भी प्रासंगिक बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान करती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज दौसा जिला निहालपुरा गांव में बाबा रामदेवरा मेला में शिरकत की। वना बाबा रामदेवरा दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली री कामना की। इन वक्त मंदिर में महात्मा बुद्ध री मूर्त रो अनावरण भी कर्यो गयो। पाछे धर्मसभा में बोलता थका लोकसभा अध्यक्ष बाबा रामदेव और महात्मा बुद्ध रा जीवन चरित्र सु प्रेरणा लेवारो आह्वान कियो। कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सेती, कई जनप्रतिनिधि, जिला कलेक्टर कमर चौधरी, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा सेती, कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। जैसलमेर जिला रामदेवरा में जन आराध्य लोक देवता बाबा रामदेवरी समाधि दर्शन खातर चाल रहा मेलो चाल रहा है। इन वक्त परवान माथे है। मेला में बड़ी तादाद में श्रद्धालु बाबा दर्शन खातर पूग रहा है। रामदेवरा आर्या पैदल संग्रह यात्री और दूजा भगत विशाल झंडारे साथे अठे आ रहा है। जोधपुर पुलिस रेंज आईजी जयनारायण शेर रामदेवरा पूगर बाबारी समाधि दर्शन कीना और कानून व्यवस्था बाबत अधिकारियों ने निर्देश दीना। डीडवाना कुचामन जिला आनंदपुरा में केसरिया कंवर महाराज मेला में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पूग रहा है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि महाराज दर माथे सर्पदंश से पीड़ित लोगों ने लाभ मिला है। मेला आयोजन समिति पदाधिकारियों का कहना है कि कई बरसा सु राख्या जाबा वाला इन मेला में राजस्थान के अलावा दूजा प्रदेश लोग भी पूगे है।
सहकारिता महकमा कानीसू 26 सितंबर ने जयपुर में नेफस्कोबरी बैठक राखी जावेला। बैठक में कई राज्य सहकारी बैंकारा नुमाइंदा शिरकत करेला। आज जयपुर में खबर नवीसासु बतलाता थका सहकारिता रजिस्ट्रार मेघराज सिंह रत्नू और अपेक्स बैंक प्रबंध निदेशक भूमाराम बतायो कि इन बैठक में सहकारी बैंका में सुधार खातर कई मुद्दा माथे चर्चा करी जावेला। संगठन है नेप्सकॉप बोलते हैं जिसको नेप्सकॉप, ये इनकी जो अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाएं हैं, इनकी जो विभिन्न समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए उन पे उपाय क्या हो सकते हैं, इसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए और क्या समाधान हो सकता है इसके बारे में अपना पक्ष नाबार्ड, आरबीआई और भारत सरकार के समक्ष रखने के लिए इन्होंने इनका एक संगठन है नेप्सकॉप, उसकी 60वीं आम सभा की बैठक यहाँ जयपुर में आयोजित हो रही है। इस बैठक दौसा जिला महुआ थाना इलाका में गाजीपुर रकन भीषण सड़क हादसा में 5 जन की मौत हो गई। लोक परिवहन बस एक टेम्पू और पदयात्री ने टक्कर मार दी। इनसु टेम्पू में सवार 2 लोग और 3 पदयात्री की मौत हो गई। हादसा में गंभीर रूप से घायल 4 लोगों ने जयपुर रेफर कर गयो है। महुआ से इंदौर जा रही थी, एक टेम्पू था जो साइड में खड़ा था, तो ओवरटेक के चक्कर में उसको टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोग एक्सपायर हो गए, 6 घायल हुए, 1 को रेफर किया है। तो एक साइड में यात्रा जा रही थी, इंदौर की तरफ से एक टेम्पू आ रहा था और महुआ की तरफ से बस जा रही थी, तो दोनों अचानक ही मैं उधर देखा ना, तब तक तो रॉन्ग साइड से बस ने ठोक दिया टेम्पू को, आपस में भिड़ गए। तो फिर उसके बाद में हमने उठा के एम्बुलेंस वगैरह को फ़ोन किया और फिर उसके बाद में हमने फिर पुलिस को करके फ़ोन कर उनको बुलाया, तो फिर हॉस्पिटल भिजवा दिया सब। डीडवाना कुचामन जिला किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे माथे आज सुमारे निमोद गांव रे कन्ने 2 ट्रका रे बीच टक्कर हो गई। आमो सामोरी टक्कर होबासु दोनों ट्रका में आग लाग गई, जिनसु एक ट्रक ड्राइवर री मौत हो गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया रे बीच आज 3 मैचारी सीरीज रो दूसरो मुकाबलो इंदौर में खेलो जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतर पहले गेंदबाजी करवारो फैसलो कीनो है। टीम इंडिया बल्लेबाजी करता थका 40 ओवर में 4 विकेट नुकसान माथे 302 रन बना ली है। और राजधानी जयपुर से प्रदेश के इलाका में सुविधा हो रहा मानसून एक बार फेरू मेहरबान हुए है। जयपुर में आज सुमारे हुई आसमान में बादला मंड्या रहा और तेज बिरखा हुई। कई ठोरा माथे पानी भरबासु लोगों ने परेशानी भी हुई। राजरा, चूरू, अलवर, सवाई माधोपुर, अजमेर, झुंझुनू, दौसा और टोंक जिला में भी हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा दर्ज करी गई है। मौसम महकमो आवता 48 घंटा में प्रदेश रा आधा दर्जन सु 32 जिला में बिरखा होबारी संभावना जताई है। और अब बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश रा लोगासु हुआ रूबरू। युवाओं ने चंद्रयान 3 महाक्विज और यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम और वोकल फॉर लोकल सु जुड़वारो कीनो आह्वान। 11 राज्यों ने मिली 9 वंदे भारत रेलगाड़ियां री सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी। उदयपुर सु जयपुर के बीच भी शुरू हुई वंदे भारत रेलगाड़ी। दौसारा महुआ थाना इलाका गाजीपुर कने एक भीषण सड़क हादसा में 5 लोगों की मौत। डिडवाना कुचामन में 2 ट्रका री भिड़ंत में एक ट्रक ड्राइवर री हुई मौत। इंदौर में खेलो जा रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतर पहले गेंदबाजी करवारो कीनो फैसलो। और राजधानी जयपुर से प्रदेश रा कई इलाका में हुई बिरखा। मौसम महकमो आवता 48 घंटा में आधा दर्जन सु 32 जिला में बिरखा होबारी जताई संभावना। और राजधानी समाचार बुलेटिन अठे पूरो हुयो। नमस्कार।